फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक विद संजय कुमार तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 टेंस होते हैं। मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं। तो इस तरह से टोटल 12 टेंसेज होते हैं और हर टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम अलग अलग हैं। तो आज हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से बदलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और आप जानते हैं कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा इस टेंस के वाक्यों से आदत प्रकट होती है। और इस टेंस में सब्जेक्ट के अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखिए। पहला नियम, जो वाक्य दिया हो उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उस कर्ता को, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए अर्थात कर्म बना दीजिए, और जो ऑब्जेक्ट है वाक्य में उसको अर्थात कर्म को सब्जेक्ट बना दीजिए अर्थात नया न्यू सब्जेक्ट बना दीजिए अर्थात कर्ता बना दीजिए। इसके बाद जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद में इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, अगर ही, शी, इट या अन्य कोई एक वचन करता है तो उसके साथ इज लगाएंगे। अगर आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे। अगर वी, यू, देखिए वी, यू, दे आदि बहुवचन करता है तो उनके साथ आर लगाया जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर न्यू ऑब्जेक्ट। ये नियम है। जैसे कि वाक्य है मुकेश हेल्प्स रमेश, मुकेश रमेश की सहायता करता है। हिंदी में पैसिव वॉइस बनेगी कि रमेश मुकेश के द्वारा सहायता किया जाता है। अच्छा, नियमानुसार इसमें मुकेश सब्जेक्ट है, रमेश ऑब्जेक्ट है। तो अब रमेश जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे अर्थात सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है तो इस रमेश को सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के स्थान पर रमेश। उसके बाद इज लगाएंगे क्योंकि रमेश एक वचन करता है, एक वचन सब्जेक्ट है। फिर वर्ब हेल्प है और नियमानुसार वर्ब हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाएंगे अर्थात हेल्प्ड। फिर बाई, फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। दिए गए वाक्य में मुकेश सब्जेक्ट है, ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह बाई मुकेश। पैसिव वॉइस बन जाएगी रमेश इज हेल्प्ड बाय मुकेश। अगला सेंटेंस है द टीचर गिव्स मार्कशीट्स टू द स्टूडेंट्स। टीचर मीन्स अध्यापक, गिव्स देता है, मार्कशीट्स मीन्स अंक पत्र, टू द स्टूडेंट्स अर्थात विद्यार्थियों को। अध्यापक विद्यार्थियों को अंक पत्र देता है। इसमें मार्कशीट ऑब्जेक्ट है, मार्कशीट्स ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बना दिया अर्थात सबसे पहले लिख दिया मार्कशीट्स। उसके बाद मार्कशीट्स में एस लगा है, ये प्लूरल है इसलिए आर लगाया, मार्कशीट्स आर। वर्ब गिव की थर्ड फॉर्म लगाया गिवन, मार्कशीट्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स बाय टीचर। क्या था, दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया अर्थात सबसे आखिरी में कर दिया बाय टीचर। पैसिव वॉइस बन गया मार्कशीट्स आर गिवन
टू द स्टूडेंट्स बाय टीचर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द फार्मर सेल्स व्हीट। फार्मर मीन्स किसान, सेल्स मीन्स बेचता है, व्हीट्स मीन्स गेहूँ। हिंदी में पैसिव बनेगी तो होगा गेहूँ किसान के द्वारा बेचा जाता है। मीन्स ये व्हीट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने के कारण ये वाक्य में आखिरी में आया है, अंत में आया है। तो सब्जेक्ट प्रायः वाक्य में पहले आता है। हम इसको पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, क्योंकि नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो हमने लिखा व्हीट, उसके बाद व्हीट एक वचन करता है इसलिए इसके साथ इज लगा, एक वचन होने के कारण इसके साथ इज लगाया, व्हीट इज। वर्ब सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड लगाया, व्हीट इज सोल्ड बाय द फार्मर, बाय लगाया। उसके बाद द फार्मर यहाँ क्यों लगाया? द फार्मर दिए गए सेंटेंस का, गिवन सेंटेंस का सब्जेक्ट था, सबसे पहले था, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे बाद में लिखा, बाय फार्मर कर दिया। तो एक्टिव का सेंटेंस है द फार्मर सेल्स व्हीट, पैसिव का सेंटेंस बन जाएगा द व्हीट इज सोल्ड बाय फार्मर। अगला है आई बाई बुक्स। आई मीन्स मैं, बाई मीन्स खरीदता हूँ, बुक्स मीन्स किताबें या पुस्तकें। मैं पुस्तकें खरीदता हूँ। अब इसकी पैसिव बनाएंगे, हिंदी में पैसिव होगी कि पुस्तकें मेरे द्वारा या किताबें मेरे द्वारा खरीदी जाती हैं। इसमें बुक्स ऑब्जेक्ट है दिए गए सेंटेंस में, तो बुक्स को सब्जेक्ट बना दिया, पहले लिख दिया बुक्स। फिर बुक्स, बुक का प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए एस, क्योंकि एस लगा है, बुक्स मीन्स बहुत सी किताबें, तो इसमें प्लूरल होने के कारण इसके साथ प्लूरल की अर्थात बहुवचन की हमने सहायक क्रिया आर लगा दिया, बुक्स आर। उसके बाद बाई, बाई की थर्ड फॉर्म बाट, बुक्स आर बाट, फिर बाई, और बाई के बाद में मी कहाँ से आया? बाई मी मैंने लिखा, ये आई जो सब्जेक्ट था दिए गए सेंटेंस का, इसको ऑब्जेक्ट बनाया, लास्ट में लिखा, तो आई से मी बन गया। द बुक्स आर बाट बाई मी, किताबें मेरे द्वारा खरीदी जाती हैं या पुस्तकें मेरे द्वारा खरीदी जाती हैं। इस तरह से हमने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस के एक पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। वेरी वेरी थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will meet with next chapter and next video.